नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियों के निकाह जो है अबू लहब के दो बेटों के साथ उतबा और शैबा के साथ किए। मक्का में तो शराब उनका कल्चर था, अरब का कल्चर था, फिस्को फुजूर के बाजार थे, बाकी सारा कुछ था के लोगों को रसूलुल्लाह अपनी बेटियां देंगे, ये अकल तस्लीम करते हैं। उस वक्त शरीयत आ चुकी थी। मैं शरीयत की बात कर ही नहीं रहा, तो फिर किसकी बात कर रहे हैं? किरदार की बात कर रहा हूं। तो भाई जमाना जाहिलियत के अंदर जो रिश्ता होगा वो जाहिलियत रसूल खुदा तो नहीं थे ना जाहिलियत में। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियों के निकाह जो है वो नबूवत से पहले अबू लहब के दो बेटों के साथ उतबा और शैबा के साथ किए, लेकिन सिर्फ निकाह थे, कोई रुखसती नहीं थी। इस्लाम में भी इस चीज को और इस्लाम से पहले जमाना जाहिलियत में भी इस चीज को इंडोर्स किया जाता था कि निकाह पैदाइश के वक्त भी कर दिया जाता था, बुलूगत से पहले भी कर दिया जाता था। और ये अबू लहब और ये जिगर अफराद के करैक्टर ऐसे थे कि जनाब रसूल खुदा की कबल इस्लाम भी जिंदगी इनसे नहीं मिलती थी, तो क्या वो इनकी तरफ राग़िब हो सकते थे? पहली तो बात यह कि बिल्कुल वो हो सकते थे अगर वो सच के हक के मुतलाशी होते, क्योंकि वो जिद और इनाद के तहत मैं रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूँ कि जनाब रसूल खुदा का किरदार ऐसा है कि दुश्मन भी आपको सादिक और अमीन कह रहे हैं, और जिनके साथ आप निकाह की बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने अपनी बेटियों के निकाह किए हैं, क्या वो इस किरदार के हामिल थे कि जनाब रसूल खुदा अपनी बेटियों के निकाह उनके बच्चों से? पहली तो बात यह कि ये अरब के सरदार थे, जहाबिजा थे, ये बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे, ये कोई आम लोग नहीं थे। मैं इस चीज से डिनाई करता ही नहीं हूँ, लेकिन रसूल खुदा के आपने जो आयत पढ़ी है कि किरदार में जो तकवे में जो ऊपर है अल्लाह और जनाब रसूल। अच्छा, ये आयत कब नाज़िल हुई? इस्लाम आने के बाद या उससे पहले? मेरी बात सुनो, इस्लाम आने के बाद। रसूलुल्लाह का तो करैक्टर इस्लाम से पहले भी ऐसा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर पर तो कहीं भी उंगली नहीं उठाई जा सकती। तो जिसका जैसा करैक्टर होता है वो वैसे बंदों को प्रेफर करता है। तो रिश्तेदारों में रिश्तेदारियां की जाती हैं ना? नहीं ना, रिश्तेदारों में भी देखिए, मेरा सवाल लें आप, रिश्तेदारों में भी आप वो रिश्तेदार देखेंगे जो आपके किरदार के काबिल होंगे। मतलब माशाल्लाह आप आलिम हैं, आप कोशिश करेंगे आपके बच्चों की शादियां आलिमों में हों, ऐसे ही है। आप कोई ऐसा बंदा नहीं देखेंगे जो लफंडर सा है, पान खाता है, सॉरी टू से दैट मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल कर लिए, शायद इस पे एलिगेशन ना लग जाए, या आप कोई ऐसा बंदा ढूंढेंगे जिसका करैक्टर इतना लूज है, तो आप कोशिश करेंगे ऐसी। आज के दौर में एक मौलवी या एक मुल्ला अपने बच्चों के रिश्ते अच्छे खानदान अच्छे नस्ब में देख के करता है, तो जनाब रसूल खुदा के इनके करैक्टर तो शुरू से यहाँ थे। ये भी क्या था? आपने ये बताना है कि इस्लाम से पहले इनका करैक्टर क्या था? इनके बताया जाता है कि जब शराब हराम हुई है तो इतनी शराब निकली है इनके घरों से कि मदीने मक्के की गलियां भर गई थी। मक्का में तो शराब उनका कल्चर था, अरब का कल्चर था, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन कानों में कब्ल लफी ज़लालिम मुबीन, वो इन कानों में कब्ल लफी ज़लालिम मुबीन के आपकी आमद से पहले ये खुलम खुला गुमराही में थे। ये तो गुमराहियां थी कि वहां पर फिस्को फुजूर के बाजार थे, बाकी सारा कुछ था। के लोगों को रसूलुल्लाह अपनी बेटियां देंगे, ये अकल तस्लीम करते हैं। उस वक्त शरीयत आ चुकी थी। मैं शरीयत की बात कर ही नहीं रहा, तो फिर किसकी बात कर रहे हैं? किरदार की बात कर रहा हूं। तो भाई जमाना जाहिलियत के अंदर जो रिश्ता होगा वो जाहिलियत। रसूल खुदा तो नहीं थे ना जाहिलियत में, वो तो कमाल के जो है वो खुल्क पर थे। अच्छा, उन्होंने पहले भी, इसीलिए कह रहा हूं ना, निकाह किया, नबी थे, निकाह किया ना अपनी बेटी का। ठीक, अगर नबी ना होते निकाह के बगैर भी वहां पर ताल्लुकात हो सकते थे। तो आपने तो जो शरीयत इब्राहिमी जो चली आ रही थी उसके मुताबिक निकाह किया है, और निकाह के मुतालिक ये बात कहना चाह रहा हूं, आप इस बात को समझिएगा, ये दीन इब्राहिमी पे थे। ये क्लेम करते थे सारे, ये क्लेम करते थे कि हम दीन इब्राहिमी पर हैं, जबकि इन्होंने बैतुल्लाह के अंदर बुत रखे हुए थे, उनकी इबादत करते थे, इसके बावजूद समझते थे कि हम इब्राहिमी हैं। ठीक। अगली बात, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है, हसब नसब बराबर हो गया, मालदार भी है, अल्लाह ने उसके माल का जिक्र कुरान मजीद में किया है, ठीक, खूबसूरत भी है। रिश्ता किन वजह से किया जाता है? हसब नसब की वजह से, मालो दौलत की वजह से, हुस्न और खूबसूरती की वजह से। ये सारी चीजें तो उनके बेटों के अंदर भी मौजूद है कि जनाब रसूल खुदा ने किरदार को प्रेफरेंस नहीं दी होगी। आप क्या कह रहे हैं? कैसे? मुझे किरदार, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ भाई, मैं एक तरीके पे क्वेश्चन है कि जनाब रसूल खुदा कबल इस्लाम भी किरदार के आला नमूने पर खड़े थे, कि मतलब आपके दुश्मन भी आपको सादिक और अमीन कहते हैं। आप देखें, आपने अभी कहा कि ये कल्चर था उनका शराब, लेकिन जनाब रसूल खुदा की 40 साल जिंदगी उठा के देखें जो मक्का में गुजरी है, आप कभी ऐसे लोगों के करीब से भी नहीं गुजरे जो शराब नोशी करते होंगे। अच्छा, ये फितरत है, जिस फितरत पर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई, क्योंकि रसूल खास होता है। बिल्कुल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरिश्तों के जरिए की जाती थी। आप ऐसी महफिल में या ऐसे लोगों के साथ कैसे शरीक हो सकते थे? एक बात, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के रिश्ते करने थे,
जबकि इस्लाम मौजूद नहीं था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता भी नहीं था कि मुझे अल्लाह ने नबी रसूल बनाना है। ठीक, आपको ये इल्म भी नहीं था कि अल्लाह ने मुझे यानी नबी और 40 साल रसूल तक बनाना है। जनाब रसूल खुदा को इस चीज का वहम भी नहीं गुजरा होगा कि मैं नबी हूं। अल्लाह अकबर, वगरना पहली वही के मुतालिक आप घबरा क्यों जाते जब पहली वही नाजिल हुई थी?